करने जा रहा हूँ। इतना मीठा आम है, इतना मीठा आम है, मतलब आज तक इतना मीठा आम मैंने खाया नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा मीठा आम है। और ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैप्टर 5। तो फाइनली हम बाहर आ गए हैं और आज हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग एक नए गांव दूसरी जगह जा रहे हैं। तो रात दूसरी होटल में रुकेंगे। आज एक दूसरी गांव में जा रहे हैं, वो भी गांव बहुत खूबसूरत है। आज वहाँ जाके अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे व्यूज़, साइट सीइंग वगैरह आज शूट करूँगा और शाम तक के आप लोगों से शेयर करूँगा। ये भी गांव बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, कल जैसा दिखाया था वैसा ही है। रिसेप्शन से बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी भी हमारी रेडी हो गई है, सामने गाड़ी खड़ी है। तो आज निकल रहे हैं। दिन में बहुत धूप होती है गाइस इधर। अभी फ़िलहाल क्लाइमेट ऐसा है कि दिन में धूप है, गर्मी है। तो ये हमारी गाड़ी है, चालू हो गई है। आज एक नए गांव में जा रहे हैं। पूरा गांव आज एक्सप्लोर करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसा गांव है, क्या है। यहाँ पे जहाँ भी जाओगे आपको ये देखो, हमारा कल जो हम लोगों ने माल परचेज़ किया था वाले हैं। और यहाँ से हम लोग जाएंगे वही कल की तरह। सबसे पहले तो अमेज़ॉन कैफ़े में जाएंगे, वहाँ कॉफ़ी वगैरह लेंगे, क्योंकि बिना कॉफ़ी से फ्रेशनेस नहीं आती है। दिन की शुरुआत जो है ना, कॉफ़ी के बगैर अधूरी हो जाती है। तो कॉफ़ी लेना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा फ्रेशनेस और एनर्जी आ जाएगी, बूस्ट मिल जाएगा। और फिर गांव की तरफ निकल जाएंगे, एक नए दूसरे गांव की तरफ निकलेंगे। ये गांव भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से शेयर करूँ, एक्सप्लोर करूँ इस गांव को भी। देखो थाईलैंड में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोग थाईलैंड का नाम सुन के उनके दिमाग में कुछ और चलने लगता है। तो मेरा कहना ये है कि थाईलैंड सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं है फेमस। थाईलैंड बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत कंट्री है। बैंकॉक के बाहर आप निकलोगे, देखो मोस्टली ब्लॉगर्स जो होते हैं ना, वो बैंकॉक जाते हैं, फुकेट जाते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि पताया और वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह जाते हैं। मतलब वही चीज़ रिपीट एंड रिपीट वो दिखाते रहते हैं। तो सिर्फ वही चीज़ नहीं है, मेरे कहने का मतलब है थाईलैंड बहुत बड़ा है। और थाईलैंड के बाहर, बैंकॉक के बाहर आप निकलोगे थाईलैंड में, तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, देखने को मिलती हैं। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, व्यूज़ है। अभी पहाड़, अगर आपको पहाड़ माउंटेन एरिया ज़्यादा पसंद है तो आप चिंग माई चले जाओ। मैं आज से 4-5 साल पहले चिंग माई गया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत जगह है चिंग माई, कि एक बार मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर बैंकॉक थाईलैंड आए हुए हो और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार चिंग माई ज़रूर जाओ, क्योंकि चिंग माई पूरा पहाड़ों से, माउंटेन से घिरा हुआ है। और मैं जब गया था तो उस टाइम पे बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। इतना खूबसूरत मतलब माहौल था, मैं आप लोगों से बता नहीं सकता। इतना प्यारा और खूबसूरत लग रहा था कि मतलब मेरे लिए हर चीज़, हर व्यू शॉकिंग था। अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे इतना खूबसूरत है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत जगह, व्यूज़ नहीं देखे थे वहाँ पे, इतने प्यारे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम है, उस डैम का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बहुत ही बड़ा डैम है। मैंने इनफैक्ट डैम जो है ना, वो पहली बार ही देखा था कि डैम कैसा होता है। स्कूल में, कॉलेज में डैम सुना था कि डैम होता है वाटर रिजर्व के लिए, और वो बांध बोलते हैं ना जिसको, बांध होता है, वो सब स्कूल में और किताबों में इसके बारे में पढ़ा था, देखा था। बट मतलब एक्चुअल में कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, वो मैंने चिंग माई में देखा था। कसम से मतलब बता रहा हूँ ना कि अलग ही मेरा वहाँ पे मतलब एक्साइटमेंट था और अलग ही फीलिंग थी वहाँ की। तो मैं आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट नहीं, रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर थाईलैंड आ रहे हो, बैंकॉक आ रहे हो,
फुकेट जाओगे, पटाया जाओगे। और अगर आपके पास टाइम है और फैमिली के साथ हो, मतलब सिर्फ कपल नहीं, बच्चे भी हैं, तो आप एक बार चिंग माई भी जाना, बहुत प्यारी जगह है। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ के रोड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रोड मतलब कचरे नाम की एक भी चीज़ नहीं मिलेगी, एक कचरे की नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। इवन हाईवे नहीं, ये तो हाईवे हो गया। आप जब गांव में भी जाओगे ना तो पक्की सड़कें मिलेंगी, एक खड्डा नहीं मिलेगा। आज तक मैंने तो नहीं देखा है खड्डे वाली सड़कें। तो गांव के अंदर भी आपको ना जो है ना वो मतलब स्मूथ एकदम स्ट्रेट रोड मिलेगी। कितने भी अंदर डीप में आप लोग चले जाओ, खड्डा वड्डा नाम की चीज़ नहीं है भाई वहाँ पे। और फिर यहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ पे भाई हॉर्न नहीं दिया जाता है गाड़ियों के अंदर। जो है ना, कोई हॉर्न नहीं मार सकता है। हॉर्न अगर किसी ने मार लिया ना तो समझ लो उसने गाली दे दिया। यस, लिटरली उसने गाली दे दिया। अगर उसने हॉर्न आपको मार दिया, सपोज आपकी गाड़ी आगे और आगे आपने यहाँ सडन स्टॉप किया या हाई स्पीड से एकदम सडन लो स्पीड कर ली और पीछे वाले को लगा कि यार अभी ठोक देता, टक्कर मार देता, तो वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ आपको एक हॉर्न मार देगा। और वो हॉर्न अगर आपको मार दिया तो आप समझ लेना कि उसने आपको गाली दे दिया। मतलब यहाँ पे हॉर्न वगैरह की कोई सिस्टम नहीं है। आपकी गाड़ी आगे है और मेरी गाड़ी पीछे है तो मैं ये नहीं करूँगा हॉर्न मारूँगा आपको कि चल भाई आगे बढ़, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी एक गाड़ी आगे खड़ी है तो मुझे सब्र करना है और मुझे बैठना है जब तक वो नहीं हिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई किसी को परेशान नहीं करता है। अगर कोई आगे खड़ा भी है तो वो कुछ ना कुछ काम से खड़ा हुआ है, तो लेट देम डू हिज वर्क फर्स्ट, देन आफ्टर वो खुद ही आगे बढ़ेगा, आप पीछे से आगे बढ़ो। और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस रखते हैं ये लोग, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत अच्छी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है। लोग बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं। थाईलैंड बड़ा खूबसूरत है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि थाईलैंड आओ तो सिर्फ बैंकॉक, पटाया, वॉकिंग स्ट्रीट, फुकेट नहीं जाओ। और भी जगह हैं यहाँ पे घूमने की, बहुत सारी जगह हैं। चिंग माई चले जाओ, कराबी चले जाओ, और बहुत सारी यार मेरे तो ध्यान में भी नहीं आ रहा। मैं तो मोस्टली तरात, प्राचीन, लाओस, कंबोडिया, बस तुम्हारा और भी एतराफ़ की जो जगहें हैं जैसे चांताबुरी हो गया, खाओ याई हो गया, ये सब जगह ज़्यादा घूमता हूँ अपने काम से रिलेटेड। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। बस हम लोग अब बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस कैफ़े अमेज़ॉन में आ चुके हैं और बस सब अंदर एंट्री कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। कितना प्यारा व्यू है देखो। एंट्री करेंगे। ये कल वाली फ़िश है, कोई फ़िश, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था कोई फ़िश का। तो अब कॉफ़ी पियेंगे यहाँ से। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल गए हैं। ये बस गुलाब भाई गाड़ी चला रहे हैं, नीचे शाकिर भाई बैठे हुए हैं। मैं तो शाकिर भाई की थाई सुनो। शाकिर भाई को माशाल्लाह बहुत सारी लैंग्वेज आती है। अरबिक आती है, थाई आती है, चाइनीज़ बोल लेते हैं, हिंदी, आसामी, तो 5-6 लैंग्वेज उनको बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंटली आती है। तो बस निकल चुके हैं हम लोग। हाई स्पीड में गुलाब भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो गांव में जाने के बाद आपको फिर नए वीडियोस के साथ में मिलता हूँ। गाइस ये देखो, ये जो लेफ्ट में पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, पतले पतले लंबे लंबे, ये देखो राइट साइड में देखो, ये पेड़ से ना पेपर बनता है। और थाईलैंड से पेपर जो है ना लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट होता है। तो A4 साइज़ जो पेपर होता है ना, वो इसी पेड़ से पेपर बनता है। तो यहाँ पे इसकी फार्मिंग होती है, इसकी डिमांड भी बहुत है। पूरा जंगल इसी पेड़ से भरा हुआ है और ये इससे पेपर बन के बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। गाइस ये देखो, हम लोग डीप जंगल में आ गए। ये चारों तरफ जंगल है। रास्ता भी उबड़ खाबड़ आ गया है, कच्चा रास्ता है। जंगल के अंदर घूम रहे हैं फ़िलहाल।
ये देखो, ये लेफ्ट साइड में पूरा जंगल है। अभी यहाँ जाओगे ना तो वो किंग कोबरा का नाम सुना होगा, थाईलैंड के बहुत फेमस है 100%। हेलो गाइस, ये देखिए ये थाईलैंड का गांव है। फिलहाल मैं गांव में घूम रहा हूँ। ये थाईलैंड का फ्लैग है और यहाँ पे इस तरीके का गांव में घर होता है। बहुत खूबसूरत घर होते हैं, प्यारे प्यारे। ये देखो, गांव के अंदर इस टाइप की गाड़ी चलती है, अपने अपने सामान ये लोग बेचते हैं। बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत गांव होते हैं, आजू बाजू में ग्रीनरी होती है। थाईलैंड की एक ये खूबसूरती है कि ये विदाउट ग्रीनरी इन नहीं रहते। इन हर घर के आमने सामने ग्रीनरी ज़रूर मिलेगी। ऐसे ऐसे घर होते हैं प्यारे प्यारे चारों तरफ। खूबसूरत गांव है। अभी धूप बहुत है, गर्मी है। कल तो तूफान बारिश आया था। ये देखो कुत्ता भौंक रहा है। गाइस ये देखो इन लोगों ने ना गांव में छोटे छोटे ऐसे पिंजरे बना के रखे हैं, जिसमें ये लोग पालते हैं मुर्गे। ये मुर्गे देखो गाइस, ये मुर्गा नॉर्मल मुर्गा नहीं है, फाइटर मुर्गा है। ये लोग थाईलैंड में एक ट्रेडिशनल आवाज़ देखो इसकी। थाईलैंड में जो ये ट्रेडिशन है, मुर्गे ये लोग लड़ाते हैं। और ये देसी मुर्गे, फाइटर मुर्गे। अक्सर मैंने देखा हूँ यहाँ पे थाईलैंड के लोग जो है ना पैसे लगाते हैं। आवाज़ सुनो, मुर्गे की आवाज़ सुनो। ये फूल देखो कितना प्यारा फूल है। ये फूल देखो ना गाइस। खूबसूरत है गाइस। ये देखो, ये क्या है पता नहीं है, मेरे ख्याल से नींबू है या कुछ और है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। शायद मुझे तो नींबू लग रहा है, कच्चा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो ना, पका हुआ एक है, नींबू ही लग रहा है मुझे। एक इधर है पका हुआ, नींबू है। ये कितना खूबसूरत झाड़ है। तो क्रिसमस वाला जो होता है ना, वो है उस टाइप का है। ये भी नींबू है, नींबू का है। बड़े बड़े इसमें तो लगे हुए हैं यार, इसमें तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो कितना बड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारे हैं बड़े बड़े। और ये झाड़ देखो कितना खूबसूरत फूल है इसका, पीला कलर का। कितना प्यारा खूबसूरत फूल है, देखो ना, खूबसूरत। ये देखो इधर भी है। ये खूबसूरती बढ़ा देता है इस गार्डन की। ये फूल जो है खूबसूरती बढ़ा देता है, नेचुरल है। गाइस इधर आओ, एक चीज़ तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है यहाँ का मिनी टुक टुक, माइक्रो मिनी टुक टुक। बहुत छोटा है और कितना खूबसूरत है। देखो, ये गांव में लोग इसको यूज़ करते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए। कुछ बाज़ार से लाना है, कुछ करना है। कितना खूबसूरत है ना, छोटा सा। ये एयरपोर्ट पे भी आप लोगों ने देखा होगा, बट वो थोड़ा सा अलग स्टाइल का है। और ये टुक टुक शेप में है, मिनी टुक टुक, यू कैन से दिस वन। खूबसूरत है ना। और मैंने इसका प्राइस पूछा था, ये अराउंड 30,000 बाट का है। तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 30,000 बाट आप समझ लो इंडिया का 1 लाख में तो बाइक आती है। 1 लाख से ज़्यादा हो गई अब तो अपने इंडिया में, बॉम्बे में। तो 1 लाख रुपए इंडिया का मिनी टुक टुक। खूबसूरत है गाइस। व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है। सामने देखो पहाड़ है, ये पहाड़ है सामने, पूरा ये पहाड़ है। और चारों तरफ देखो, सामने बहुत बड़ा जंगल है। ये रोड है, स्ट्रेट जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। जंगल है आगे, पूरा जंगल में अभी घुसेंगे हम लोग। भैंस है उधर देखो, राइट साइड। ये देखो, अभी जा रहे हैं हम लोग शाकिर भाई की फैक्ट्री पे। कुछ माल तैयार हुआ है, वो लेने जा रहे हैं और फिर यहाँ से दूसरी तरफ निकलेंगे। ये जंगल देखो, चारों तरफ जंगल है और ये जंगल के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली शाकिर भाई के ऑयल फैक्ट्री पे अभी हम लोग आए हुए हैं। ये शाकिर भाई की ऑयल फैक्ट्री है
ये अभी फ़िलहाल छोटी फैक्ट्री है इनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। ये मिनी फैक्ट्री है, इसी गांव के अंदर इन्होंने सेटअप करके रखा है। और ये देखो, ये इस तरीके के ये डेग है, इसी के अंदर ये सब भिगो के रखा हुआ है। अभी ये सब खाली है, बाहर जो पड़ा था ना, ये चीज़ जो पड़ी है ना, ये चूरन बोलते हैं इसको, ऊत की लकड़ी से निकलता है। ये चीज़ भिगा के इसको ड्रम में ये लोग 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा रखते हैं। और इस चीज़ को रखने के बाद में जब ये क्या बोलेंगे उसको, फंगस इसमें जब पड़ जाता है तो उसके बाद में उसको उठा के डेग में डाला जाता है। ये डेग है, डेग में डालते हैं। और ये सब मीटर वगैरह लगा हुआ है, गैस से काम होता है। ये गैस का कनेक्शन है, ये सब गैस के बाटले हैं, ये देखो ये सब लाइन से गैस के बाटले हैं। तो इस तरीके का भाई का ऑयल फैक्ट्री है ये ऑयल जो है डिस्टिल होता है यहाँ, डिस्टिल होके ये ऑयल इसके थ्रू यहाँ से घूम के ऑयल यहाँ टपकता है, पानी में तेल निकलता है। तेल जो है ना वो पानी में अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है, वो ऊपर ही तैरता है। वो ऊपर तैरता है तो उसको हाथों से फिर उस तेल को उठाया जाता है। फिर बड़ा प्रोसेस है, उसके बाद में सारा प्रोसेस फिर वो रिफ़ाइन होता है। रिफ़ाइन होने के बाद में उसका पानी सब अलग किया जाता है, तेल को अलग किया जाता है। और उसके बाद में फिर वो कस्टमर के हाथ में प्योर दहनुलूद का अतर पहुंचता है। गाइस ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल, ये देखो ये रॉ मटेरियल है ऊत की लकड़ी का। ये इसको वही ड्रम में डालते हैं, ड्रम में डाल के फिर उसको महीनों के लिए रख देते हैं ऐसे भिगा के। हर ड्रम में ऐसे भिगा के महीनों के लिए रख देते हैं। जब इसके अंदर फंगस पैदा हो जाता है तो फंगस वाला माल उठा के फिर ये सारे डेगों में डाला जाता है। ये पूरा रॉ मटेरियल है। ये देखो ये ऊद की लकड़ी है, ये तो वेस्टेज है समझ लो, इसमें से ऊद निकाल लिया है। ये पूरा ऊद का सेटअप है, ये भाई का पूरा सेटअप है। तो ये शाकिर भाई के हाथ में ये जो बॉटल दिख रही है, ये दहनुलूद है, प्योर दहनुलूद इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब ये छोटी सी बॉटल में जो इतना माल तैयार हुआ है ना, ये महीनों की, मतलब महीनों, पूरा महीना इन्होंने काम किया है। 7 दिन 7 दिन 10 डेक 7 दिन। अच्छा 10 डेक 7 दिन में तैयार हुआ ये इतना बॉटल। ये जो पूरे ये पूरे 10 डेग लगे हुए हैं और इसमें 24 आवर मशीन ये चलती है, तब जाके ये इतना सा तेल तैयार होता है। ये प्योर दहनुलूद है, जिसको खाली सत्तर बोलते हैं। हाँ, जो अरबी लोग लेते हैं, अरब लोग लेते हैं, हम लोग मक्का मदीना में जो हजरे अस्वद पे लगाया जाता है ना, वो यही जो रॉयल ऊद है, रॉयल प्योर ऊद जो होता है ना, वो यही ऊद है। तो ये शाकिर भाई का समझ लो एक छोटी फैक्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास तरात में और भी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। तरात में 600 डेग है। तरात में 600 डेग है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तरात में 600 डेग है। ये तो नॉर्मल 10 डेग का सेटअप है। ये 10 डेग का सेटअप है। आप लोग अज्यूम कीजिए कि 600 डेग कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी जगह चाहिए उसके लिए, कितने वर्कर वहाँ लगेंगे। तो दुआ करो आप लोग कि और अच्छा काम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस मैं कहाँ आ गया हूँ, ये देखो मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं डीप जंगल में आया हूँ और यहाँ आने नहीं दे रहा था मुझे, जो थाई लोग हैं यहाँ आने नहीं दे रहे थे। फॉरेस्ट जो पुलिस वगैरह होती है वो आने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि अंदर मत जाओ, रिस्क है, क्योंकि अंदर सांप बहुत है। और यहीं पे किंग कोबरा वगैरह बहुत सारे अलग अलग सांप हैं। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट किया मगर उसने आने नहीं दिया, बट मैंने इधर उधर से मौका ढूंढ के मैं अंदर आया हूँ। और आप लोगों को ये डीप जंगल बता रहा हूँ मैं, ये पूरा जंगल है, पूरा ये जंगल है। और यहाँ पे रिस्क भी है, सांप भी हो सकते हैं। और बोला है कि किंग कोबरा वगैरह सब है। ये थाईलैंड है, किंग कोबरा यहाँ पे बहुत फेमस है। जंगल में अक्सर लोगों को किंग कोबरा वगैरह मिल ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बस नॉर्मली थोड़ा सा ही अंदर आया हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। बस आप लोगों को दिखाने आया हूँ कि ये जंगल देखिए, पूरा ये बहुत बड़ा अंदर जंगल है। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि अंदर नॉर्मल सांप, जहरीले सांप, किंग कोबरा वगैरह भी दिख जाए, बट मैं इतना अंदर नहीं जाऊँगा, रिस्क है। कार्ड वेट लेंगे तो मैं आगे वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। तो बस मैं ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा सा ही अंदर आया हूँ।
ये देखो ना, बहुत बड़ा है गाइस, ये बहुत बड़ा जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं। और मुझे डर लग रहा है आगे जाने में, पता नहीं अगर कोई सांप आप निकल गया तो फिर जान के लेने के देने ना पड़ जाए। गाइस ये देखो, ये हम लोग जंगल में आए हुए हैं और ये है ऊत का असली पेड़। ऊत का जो पेड़ होता है ना, ये है ऊत का पेड़। इसी पेड़ में से ऊत की लकड़ी निकलती है और लाखों में बिकती है गाइस, लाखों में। मतलब मान के चलो कि स्टार्ट प्राइस होता है इसका 1 लाख 1.5 लाख। और इसमें क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी में 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए किलो तक माल जाता है। तो ये है जंगल में हम लोग आए हुए हैं। ये देखो, डीप जंगल में है, यहाँ पे डर भी लग रहा है सांप आप ना मिल जाए। डीप जंगल में घुस गए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डर है कि बस कहीं से कोई सांप आप ना निकल जाए, क्योंकि ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर होता है किंग कोबरा का। किंग कोबरा का यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा डर होता है कि किंग कोबरा कहीं निकल गया तो फिर समझ लो मेरा ये आखिरी ब्लॉग है। इसके बाद फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। ये देखो ना, ये देखो, मतलब बहुत बड़ा डीप जंगल है, बहुत बड़ा है। आगे तो रास्ता भी नहीं अब मुझे दिख रहा है, डीप जंगल है। यहाँ पे हम लोग आए हैं ऊँट के पेड़ देखने। गाइस रिस्क है काम में, इतना आसान नहीं है जंगलों में घुस के पेड़ को ढूंढना और इतने सारे पेड़ों में पहचान करना कि कौन सा अपने काम की चीज़ है। तो इतना आसान नहीं है। और मुझे तो बस वही एक चीज़ का डर लग रहा है कि बस सांप ना दिख जावे। और सांपों में भी मुझे वो वाला सांप ना दिख जावे जिसका मुझे मेन डर है, किंग कोबरा का। ये है अपना दोस्त अचेक, थाई है, ये लेके आया है हम लोग को। जंगल में घूम रहे हम लोग। ये देखो शाकिर भाई, पेड़ देख रहे हैं ऊँट का। ये ऊँट का पेड़ है जंगल में। खाने में ये काट के देख रहे हो, टेस्ट करो। हाँ, ये शाकिर भाई ऊँट के पेड़ को काट के चेक कर रहे हैं कि मतलब कितना माल, कैसा माल, क्या होगा, कितना क्या निकलेगा। ये देखो, अच्छा ये चीज़ ना, ये सिर्फ जो काम करता है ना वही समझ सकता है कि भाई काट के क्या देखना है और कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें पेड़ में कितना माल निकलेगा, क्या निकलेगा। ये यही लोग पता कर सकते हैं, अपने को तो ज़्यादा आइडिया नहीं है अंदर तक। भाई इसमें माल है पेड़ में? हाँ, माल निकलेगा? माल निकलेगा, लेकिन वो करना है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि अच्छा, इसमें हाँ एक चीज़ और है गाइस कि इसमें ना मेडिसिन देनी पड़ती है। मेडिसिन दे के इस पेड़ में फंगस पैदा करना पड़ता है। वो फंगस से समझ लो माल तैयार होता है और उस माल को फिर ये लोग काट के बाहर निकालते हैं। फिर बहुत सारा प्रोसेस है उसको साफ़ करना, उसको एकदम फाइनल टच जो होता है ना, वो तो मार्केट में जब पहुंचता है तो आप लोगों को दिखता है, बट उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत प्रोसेस है उसके पीछे। ये देखो गुलाब भाई भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी मास्टर है। मास्टर है इन चीज़ का। कौन से पेड़ में कितना माल निकलेगा गुलाब भाई को बखूबी मालूम है, क्योंकि ये आसाम से हैं और आसाम में ऊँट का मेन काम होता है इंडिया में। बाकी ऊँट के पेड़ तो बहुत जगह, थाईलैंड में भी है, मलेशिया में भी है। हाँ भाई, क्या विटामिन देना पड़ेगा, मेडिसिन देना पड़ेगा, इनका कहने का मतलब है। कायदे देखो ना, बड़े बड़े चींटियों के घर हैं, पहाड़ है, मुझे कुछ चींटी भी काट रही है। और ये नदी गई है, आई थिंक, क्या है पता नहीं, बहुत बड़ा पानी का कुछ दिख रहा है, नदी है शायद, पानी है। ये देखो नदी, व्यू देखो ना गाइस, चारों तरफ जंगल से भरा हुआ है। और ये किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं मुझे। ये नदी है, ये देखो, ये देखो।
ไปก่อนแต่สมมติเรา ये देखो ना गाइस ตรวจแล้วโอเคยังไม่ได้ลงไว้ใช่ไหมอาจจะมันออนอยู่ต่อได้ गाइस ये देखो थाई लोगों का घर, ये दादी माँ बैठी हुई है थाई। इनकी उम्र आप लोग गैस करो और कमेंट में बताओ कितनी उम्र होगी इनकी। अंदाज़ा उम्र बताओ, इनकी उम्र कितनी होगी गाइस, कमेंट में कमेंट करो मुझे। और ये उनकी बेटी है ये, और ये इन लोगों का गांव है। ये घर है, घर के बाहर देखो ना पूरा बाग बना के रखा है गाइस। यही चीज़ तो नहीं मिलती है ना। ये देखो ना घर के बाहर आम लगे हुए हैं, जब दिल चाहेगा आम तोड़ लेंगे, जब दिल चाहेगा आम तोड़ लेंगे इन लोग। और तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। ये सुपारी लगा हुआ है, ये सुपारी है, और सामने केले लगे हुए हैं। और ये लाइफ है इन लोगों की, यही लाइफ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ कि ये लाइफ मिले, क्योंकि ये लाइफ हम सिटी वालों को, जो बिज़ी सिटी रहती है, मैं मुंबई से हूँ तो ये लाइफ नहीं मिलती। साल में एक बार हम भी अपने गांव जाते हैं तो वहाँ पे भी इतना प्यारा व्यू नेचर नहीं मिलता। ये देखो ना, ये देखो अनानास लगा हुआ है गाइस, अनानास लगा हुआ है। मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ अनानास का पेड़। ये देखो अनानास, पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल का पेड़ है, उसमें एक लगा हुआ है, देखो उसमें एक लगा हुआ है, ये देखो पाइनएप्पल लगा हुआ है। मतलब सब में लगा हुआ है एक एक। पता नहीं एक पेड़ में एक ही निकलता है क्या, मुझे तो आइडिया नहीं है, शायद एक पेड़ में एक ही निकलता है अनानास। हाँ, आप लोग बताओ कमेंट में, एक पेड़ में एक ही निकलता है या और भी निकलता है? कि अब जैसे आम का पेड़ है, एक पेड़ में मतलब हजारों आम होते हैं, और भी बहुत सारे पेड़ हैं तो उसमें बहुत सारे फल निकलते हैं। बट अनानास का मुझे आइडिया नहीं है कि एक पेड़ में एक ही निकलता है या और भी निकलता है। आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग को अगर पता हो। हर पेड़ में एक ही अनानास है, पाइनएप्पल। ये वाला बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा लग रहा है मेरे को। मेरे से पका हुआ नहीं है अभी, बट सबसे बड़ा है ये, जो लाइन से पड़े हुए और एकदम ये नेचुरल और बस ताज़ा अभी पेड़ से तोड़ के भाई पका आम लेके आए हैं। और ये आओ आम देखो गाइस, आम देखो, कलर देखो, खुशबू देखो। ये आम अभी हम लोगों को नसीब होगा एक एक करके। ये दादी माँ है, ये दादी माँ है। इनकी उम्र कितनी होगी कमेंट में आप लोग बताओ। और ये दादाजी हैं, इनकी उम्र कितनी होगी कमेंट में बताओ। भाई हम लोग को भी टेस्ट कराओ, कैसा, हम लोग को भी टेस्ट कराओ। गुलाब भाई टेस्ट करके बताओ कितना मीठा है। खुशबू भाई ये एकदम ताज़ा और पेड़ से अभी तोड़ा हुआ है ना। हम लोग के पास तो वो क्या क्या लगा के केमिकल ये वो लगा के आता है। हाँ, ये सब आम नहीं मिलता भाई, ये आम नहीं मिलता गाइस, टेस्ट का आम नहीं मिलता गाइस। ये आम जो मतलब अभी पेड़ से तोड़ा और खाया है, ये आम नहीं मिलता। हम लोगों को मुंबई में जो आम मिलता है वो, हम लोग को जो मुंबई में आम मिलता है वो केमिकल वाला मिलता है और मतलब हाइब्रिड वाला मिलता है। बट ये है प्योर नेचुरल मैंगो, पका हुआ, मीठा। मतलब इससे मीठा आम मैंने खाया ही नहीं है। ये देखो सामने पेड़ है, ये देखो सामने आम लगे हुए, सामने पेड़ है, और बस अभी उसमें से पका हुआ आम तोड़ के ये खा रहा हूँ। कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस फाइनली दिन भर घूमने के बाद, मेहनत करने के बाद फाइनली KFC में खाने आए हैं, क्योंकि आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, बस दिन भर माल परचेज किया, जंगल में गए, इधर उधर गए, और फाइनली इतना भूख लग गया था कि दिन भर कुछ नहीं खाया था, तो बस अब KFC खाने आए हैं। और ये तुम्हारा दोस्त आमिर, बस अब इजाज़त दो, KFC खा के थोड़ा पेट भर लूँ और फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, तो फाइनली आज का दिन ख़त्म हो रहा है, शाम हो गई है। सामने का नज़ारा देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। बस अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो आज का पूरा दिन जो वीडियोस बनाए उन्हें आप लोगों से शेयर किया है, जो जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने आप लोगों को दिखाया।
और बस हम लोग अब निकल चुके हैं तरात के लिए। तरात में भाई की माशाल्लाह बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो कल से आपसे न्यू ब्लॉग में मिलूँगा। और भाई भी पीछे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग 4 घंटा लगेगा हम लोगों को तरात पहुँचने में। गुलाब भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर कल अगले ब्लॉग में।